गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महेंद्र सिंह ग्राम कटपानी उत्तराखंड बीरूखाल ब्लॉक से लाइव आया हूँ। आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज सबको हमारे परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। आज दोस्तों बहुत ही ठंड है। आज का मौसम जो है, आज तो देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ पड़ने वाली है। बहुत ही कूल और चिल्ड मौसम हो रहा है। आज बसंत पंचमी है और उत्तराखंड में कोई कभी नहाए ना नहाए, मगर आज तो नहाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी सब कुछ बदल तो चुका है उत्तराखंड में। पहले हमारे उत्तराखंड में बसंत पंचमी के दिन जौ लगाए जाते थे। इन दरवाज़ों पे, इन गेटों पे और इन दरवाज़ों पे जौ लगाए जाते थे गाय के गोबर के साथ। मगर अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सारी हमारे तीज त्यौहार सब लुप्त होते जा रहे हैं। मेडिसिन का काम करता था कि किसी को चोट लग जाती थी तो वो गोबर का पाउडर लगाया जाता था। मगर आज ना ही जौ है खेतों में और ना ही कोई लगाने वाला है यहाँ। तो अब देखिए हमारे उत्तराखंड की क्या विडम्बना है। बसंत पंचमी जरूर बरसेगी। बहुत दिन से बारिश नहीं हुई, सूखी ठंड चल रही है। तो आज दोस्तों कुछ मौसम अपना मिजाज दिखा रहा है और बारिश के साथ कुछ बर्फबारी भी हो सकती है। अपने छज्जे से ही लाइव आया हूँ। अभी तो आज मैं बाहर आंगन में भी नहीं उतरा। बाकी दिन की दिनचर्या आपको दिखाई जाएगी। ज़रूरी है, पकोड़े तो बनेंगे। अंत पंचमी का मेला भी होता था बहुत ज़बरदस्त। ऐसा आज कुछ नहीं दिख रहा है। जब यहाँ आदमी नहीं है, लोग बाग नहीं है, तो मेला कहाँ से होगा। मेले के लिए आदमी चाहिए होते, भीड़ चाहिए होती। अब तो पहाड़ों के मेले दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में होने लग गए हैं। कौथिग जिसको हम कहते हैं, पहले यहाँ कौथिग हुआ करते थे। जहाँ आदमी नहीं है तो वहाँ कौथिग का क्या मायने रखता है। सब बारिश हो कुछ भी हो, ये अपना दाना चुगने आ रखे हैं। सवेरे सवेरे इनके लिए भी दाना डालना पड़ता है, रोज इंतज़ार करते हैं। देखो अब ये भी कहाँ जाएंगे। जहाँ पे इंसान होगा वहीं पे ये भी आएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ का व्यू इस समय ऐसा है। आज का मौसम तो बिल्कुल ऐसा कह रहा है कि बर्फ गिरने वाला मौसम लग रहा है। मैं भी उत्तराखंड में आ रखा हूँ और बहुत दिनों से बर्फ नहीं देखी। कभी जब हम गांव में हुआ करते थे तो बर्फ में ही खेला करते थे और बर्फ के पुतले बना के हर सुबह उसको पहाड़ में फेंक देते थे। तो परदेश और नौकरी पेशे पे जाने के बाद हमें ऐसा मौका बहुत कम मिला हुआ है और अब आ रखे हैं तो क्या पता बर्फबारी हो ही जाए। देखते हैं क्या होता है। मौसम तो बड़ा कूल और चिल्ड हो गया है। हम भी फिट हो गए हैं अपनी जैकेट विकेट पहन के और ठंड से बचने के लिए। बारिश तो होनी चाहिए, सूखा मौसम है, बीमारियां कहीं पैदा हो रही है। बारिश हो जाए तो थोड़ा सा हमारे लिए भी बढ़िया हो जाएगा और ये जो सूखापन हो रहा है सब जगह, ये थोड़ा हरा हो जाएगा। बड़ा ही मौसम चिल्ड हो रहा है आज कि बर्फ़ गिर जाए तो थोड़ा सा बर्फ़ का आनंद लिया जाए। हम भी अपनी जैकेट विकेट पहन के बिल्कुल सेफ हो गए हैं। अरे देखो सारे संतरे समाप्त हो चुके और एक संतरा रखा हुआ निशानी के लिए। आजकल उत्तराखंड के नज़ारे ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी हैवी हो रहा है, लंच भी हैवी हो रहा है
और डिनर हम थोड़ा सा हल्का सा कर रहे हैं, क्योंकि एक परेशानियाँ ऐसे है कि रात को बाहर आना बहुत ही डेंजर है, बहुत ही मुश्किल है। घर से बाहर आने में थोड़ा सा बाथरूम इधर है, इस साइड में है, तो फिर कोशिश ये करते हैं कि रात को बाहर ना ही आया जाए तो ठीक है। बाकी जान है तो जहान है। मेरे ग्लव्स भी कल मंदिर में छूट गए, ग्लव्स भी लेके आऊंगा अभी। अच्छा का खीरोटा, अच्छा देखो नाश्ता भी इनका भी हो चुका है। और हैं अच्छा बिस्तर उठा उठ जाओ यकीन ढूंढ। चलो मैं फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद जाता हूँ आगे की तरफ। कुछ झाड़ झंकाड़ और कुछ कांटे वाले बड़े बड़े रामबास, जैसे वो रामबास को कहते हैं, देखो रामबास जो बड़े बड़े कांटे वाले, ये बहुत फैल रहे हैं। देखता हूँ इनको थोड़ा सा, आज इनका मैं करता हूँ कल्याण। दोस्तों आपको आजकल डेली यही व्यू दिखाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में हूँ तो उत्तराखंड का ही दिखाऊंगा। पहाड़ियाँ दिखाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं। ये देखो ये रामबास ही है, ये रामबास हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं इन पे, अरे बहुत ही फैलते हैं, पूरा एरिया कवर कर देते हैं। कल इधर ये झाड़ झंकाड़ सारे जलाए थे, अभी भी देखो धुआं आ ही रहा है। लकड़ी घास लेने गए होंगे शायद। अरे कहाँ चले गए माही मेघा, पता नहीं कहाँ चले गए दूर। आज पता नहीं कहीं जंगल की तरफ तो नहीं गए। आजकल जानवर का वैसे भी खतरा है, और यहाँ कोई ढूंढ करने वाला भी इतनी जल्दी कोई नहीं है। मौसम क्या कहने ऐसे मौसम का, पूरे बादल ऐसे बादल छाए हुए हैं जैसे बर्फ, कभी बर्फ पड़ती थी ऐसे ही बिल्कुल बादल होते थे, और सुन्न होता था, हवा कुछ नहीं चलती है। जब बर्फ गिरती है तो हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। देखो दोस्तों ये है, देखो इतने ये रामबास है ना, ये बहुत जल्दी से फैलते हैं। अरे पूरा इन्होंने यहाँ जंगल बना दिया है। आज मैं प्रयास कर रहा हूँ इनको जलाने की, और पूरा ये कर देते हैं जंगल, पूरा जंगल बना देते हैं। ये बहुत जल्दी से फैलते हैं। और देखो प्रयास कर रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा नष्ट किया जाए, कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये इतनी जल्दी फैलते हैं कि पूरा कांटे वाले जंगल बना देते हैं। इनके कांटे बहुत खतरनाक होते हैं, शरीर पर कई जगह चुभ चुके हैं। इतना कामयाब हो गया हूँ मैं, और अब समस्या ये आ गई है कि बूंदाबांदी होने लग गई है और मेरी सारी मेहनत खराब होने वाली है। जितना भी ये रामबास के कांटे जलाने का प्रयास किया, मगर बूंदाबांदी होने लग गई है और पूरी मेहनत खराब हो गई। बहुत बेच दिया इन कांटों ने मुझे, बहुत खतरनाक होते हैं। अब पहले इनको जलाने का प्रयास किया, अब बारिश भी आने वाली है। देखो ये लड़की लकड़ी का गट्ठा लेके चली गई। अरे को नीचे पता नहीं कहाँ से गन्ने लाए, गन्ना खा रही है। अब कह रहे हैं कि हम जौ और गाय का गोबर लगाएंगे दरवाजों पे। अब ये कुछ तैयारियां कर रहे हैं, देखो। हाँ बर्फ गिर रही है, नहाएंगे। मैं तो अर्ध स्नान मैंने सारी सर्द हो दिया है, बस सारी सर्द हो दिया। दोस्तों हमारे पहाड़ों में कभी शिवरात्रि और बसंत पंचमी और जैसे त्योहार आते थे तभी नहाते थे, और जब हम छोटे थे तो हम कहते थे यार कैसे नहाएं आज, ये समस्या थी।
आज देखो, एक दिन नहीं नहाते तो बोलते हैं पता नहीं क्या परेशानी होगी, ये क्या होगा। इसलिए हमारे उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है। हम कभी बचपन में गांव हुआ करते थे तो शिवरात्रि और बसंत पंचमी और बैसाखी जैसे त्यौहार आते थे उसी दिन हम नहाना धोना कर देते थे। बाकी हम मस्त रहते थे और फिट रहते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि उतना परेशानी नहाने की नहीं है जितना कपड़े हटाने की है। 5-5 7-7 कपड़े पहने हुए होते हैं, नहाने में आधा घंटा लगता है तो कपड़े उतारने में 1 घंटा लगता है और पहनने में। देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल फिट हो रखा हूँ, दूसरी जैकेट पहन ली है। कांटे झाड़ झक्काड़ के बीच में जाना है और कुछ आग के फुहारे वो भी आते हैं छोटे छोटे, वो भी कपड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए मैं दूसरी जैकेट पहन के आ गया हूँ बाहर से, और इसमें थोड़ा सा सेफ्टी हो रही है, छोटे मोटे कांटे नहीं चुभ रहे हैं। तो अब मैं भी चलता हूँ घर की ओर। बूंदाबांदी होने लग गई है। बूंदाबांदी के चक्कर में ये सारे आग उग बुझने लग गई है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी काफ़ी कामयाबी मिली है और अपने मिशन में कामयाब हुआ हूँ। बाकी ये सारे कांटे झाड़ झकाड़ जानवरों के छुपने के घर हैं, ये यहीं छुपे रहते हैं और फिर अचानक हम ऐसे जैसे जा रहे हैं तो एकदम झाड़ी से निकल के अटैक करते हैं। चलिए फिर घर की ओर। आज बसंत पंचमी है और ये 2-4 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं, इन्होंने जौ की व्यवस्था भी कर दी है। अब कह रहे हैं कि लिपाई करेंगे घरों की और फिर दरवाज़ों पे जौ और गाय का गोबर लगाया जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे ये बच्चे करते हैं। संभावना है कि बारिश आने की, कि यहाँ बर्फ गिरने की भी संभावना हो रही है। बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लग गई है। पर बर्फ यहाँ जमती नहीं है, यहाँ ठहरती नहीं, नीचे नीचे हो गया ना ऊपर पहाड़ों में। नहीं, कभी कभी जब पहले ठहर जाती थी। दीवा पे तो जमी जाएगी बर्फ। दीवा तो अभी देखो सफेद दिखेगा, रात को देखना सुबह उठते ही। जब हम पहले गांव हुआ करते थे रात को सोते थे और सुबह बार उठ के आते थे, बाहर बर्फ पड़ रही। नहीं रात को नहीं, और सुबह उठते थे तो देखते सफेद चारों तरफ है। सुबह भी गिरती रहती थी बर्फ। समय ऐसा था कि फिर छत से बर्फ लाके और उसको पतीले में पिघलाते थे चूल्हे में, तब पानी पीते थे, है ना। अब गया वो समय, जैसे जैसे इंसान बदल रहा है वैसे वैसे मौसम भी बदल रहा है। अब देखो ठंडी हवा चलने लग गई है और वहाँ देखो वो हमारे घर में भी लकड़ियों की व्यवस्था हो रही है और अंगीठी भी जला रहे हैं, पता नहीं कौन से की। अच्छा वो शाम के लिए है वो। बारिश की बूंदें आने तो लगती है। ओ बारिश की बूंदें आने लगी, तभी तो मेरी जो मैंने आग जलाई थी वो सब बेकार हो गया। ओह ये अपना घास को संभाल ले भाई, आग ही घास को पकड़ देगी, क्या फायदा हुआ फिर। फटाफट इसको साइड कर, अंदर कर। हाँ, बट एक बार अगर आग का वो आ गया तो वो पूरा स्वाह हो जाएगा। रामनगर की बस भी जा रही है, देखो 11 बजे की है, 10 बजे की है, 11 बजे की बस है। बताओ भाई साहब, बहुत चिल्ड, बर्फ जैसे हवा लग रहा है कहीं बर्फ गिर गई है। के खाना ले आई नाम नहीं पता। ले जाओ नाम कितना है यार, कहेगी पुकड़ हम जान ले एक मुठ। बारिश आ चुकी है और देखो हवा के साथ साथ बारिश आ रही है, सारे पेड़ों के पत्ते उड़ रहे हैं। देखो जो पत्ते रह गए थे पेड़ों पे वो अब सब झड़ने वाले हैं। पतझड़ बिल्कुल समाप्त, पक्का लग रहा है बर्फ गिरने की संभावना लग रही है, जैसा मौसम दिख रहा है। यूं पौन ओल भाई जबरदस्त यूं पोड़ जाल तो मजा आ जाओ।
क्या मौसम बना हुआ है, ठीक बर्फ बारी वाला मौसम दिख रहा है। आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा। कई सालों बाद हमें फिर अपने गांव में बर्फ देखने को मिलेगी। बिल्कुल सुन्न हो गया है मौसम, हवा भी फिलहाल बंद हो गई है। जय हो इष्ट देवता। मौसम चेंज होते ही गौरिया भी बहुत आ गई। आज पता नहीं कहाँ से आ गई है। इनको भी पता लग गया है कि मौसम खराब हो रहा है, तो अपनी व्यवस्था की जाए। आज गौरिया बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। ये देखो, ये हमारा मीकू देख रहा है। अरे तैयार है अटैक करने के लिए। मीकू अटैक मत करना, खाना दो उनको भोजन। दाना डाल दिया है, पर दाना डालते ही समाप्त कर दे रही है। कुछ टाइम नहीं लग रहा है इनको। सुबह से मैं 1 किलो चावल डाल चुका हूँ इनके लिए, मगर देखो एक झटके में साफ कर देती है। अरे बड़े वाले भी आ रहे हैं, है ना। ये बड़े वाले देखो हमेशा ताकतवर, जो भी चीज़ ताकतवर होती है कमज़ोर को डराती है। आज गढ़वाल का ये मौसम है। देखो कुछ देर में ऐसा लग रहा है कि बर्फ पड़ने वाली है, बहुत ही चिल्ड। ओहो, दोस्तों मैं तो तैयार हो गया हूँ और लग रहा है कि अब बर्फ़ गिर जाएगी थोड़ी देर में। और बर्फ़ गिर ही जाए तो हमें भी कुछ बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। बहुत सालों बाद ऐसा मौका आ रहा है। तुरंत आप भी आइए, जिसको गांव आना है जल्दी आइए, नहीं तो दीवा डांड रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ओहो, अब बसंत पंचमी के लिए पकोड़े बनने भी शुरू हो गए हैं, जो कि आज घर पे हम सिर्फ छोटा भाई, बहू और मैं हैं, तीनों लोग हैं। और अब सबसे पहले खांड में रखा जाए अपने पितरों के लिए। चलिए चलते हैं अपने पुराने घर में, जो हमारे पितरों का और पूर्वजों का, हमारे दादा परदादा का चूल्हा है। उसको भी अभी यूज़ करते हैं हम बराबर। आज देखो बहू ने उसकी लिपाई कर रखी है। जय हो पितृदेवता नमः। परमपिता परमेश्वर महाराज पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे और पूरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो अपने पितरों को याद किया जाता है। तो आज बसंत पंचमी है, हम उनको याद कर रहे हैं और अपने पितरों के लिए सबसे पहले खांड में रखा जाता है।
दोस्तों, आप भी अपने पितरों को हमेशा याद रखें, उनके आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत रह गए तो उसको भी मशीन में पीस रहे हैं और फिर चलत पा लग में थोड़ी देर वहाँ भी पल्ले ख्वाल भी जाता हूँ और वहाँ भी देखता हूँ क्या प्रक्रिया चल रही है, उसको भी मैं कैमरे में कैप्चर करूँगा। अब बसंत पंचमी के पकोड़े भी शुरू हो गए हैं और हम बैठ के, ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, बस दोनों भाई बैठ के पकोड़ों का आनंद ले रहे हैं। आप भी आए और बसंत पंचमी मनाएं। और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी कुछ मिले। मज़े आ रहे हैं भाई पकोड़े खाने में, प्याज के पकोड़े। हाँ, कभी कभी मिलता है ऐसा मौका। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है और कभी बनते तो रहते लेकिन गरम गरम खाने का मौका कभी कभी मिलता परिवार भरपूर परिवार भरा होता था, मगर अब बच्चे नीचे पकोड़े बना रहे हैं और हम दोनों यहाँ पे बैठ के आराम से खा रहे हैं इसको। ओहो दोस्तों, अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है और घरों पे जौ और गाय का गोबर देखो पहले का ही पड़ा हुआ है। लो जी लो, फिटे भी लगन देखिए। चलो लगाओ, चलो 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 चलो। बारिश शुरू हो गई है बाहर। अब आगे का देखो मौसम क्या कहता है। बारिश तो शुरू हो गई, देखो सब पहाड़ियाँ ढक चुकी हैं बादलों से। लगे रो। बस एक दो बच्चे हैं यहाँ पे, इनका भी स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगले साल देखो कौन लगाता है इन। अगले साल मिली लगाने। अगले साल तो तेरा भी है एक दो साल। यार एक अच्छा ये टेंथ में है तभी कह रही अगले साल में ही लगाऊंगी। 20 साल तक 6 चुके। चलो ठीक है, और तुम भी लगाओ। चलो जी, प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ भी लग रहे हैं जौ और गोबर। एक बैल लगा दो। एक लगा दे। हाँ, एक निकाल, एक लगा दे। जोड़ तो और भी छम दे रहे हैं। मैं भीतर भी लगा पड़ था वो भीतर से लगा दे। मैं लगा दी धरो जो लगाओ। अरे भी मोल कर दे ना। गोबर भी कंजूसी करके ला रही है, काम आता है, वीडियो निकाले आल ना, काम आता है। हाँ ला फिटा भी लगा दे, फिटा भी लग गया यार। फिटा लगा दिया लगा ना बार खाने था। हाँ हाँ, अरे वो वाले ऊपर पहले भीतर दौड़ने। बेली बड़ी। अरे ना ठंड लग रहा यार। पहले ऊपर फर्श लगाओ। पुराने भीतर भी लगाना भाई, पुराने घर पे भी लगाना है। वो के तो कंजूस करके ले आ रहे। इसका कीटन पौन होते थे। अरे अफार और लेके आ गोबर जल, इसमें नहीं चलेगा जा। अरे इतना ना बच्चों का ना, बच्चों की व्यवस्था ऐसी है। 4 दौरों जैसी आज लेकर दोबारा लगाए फिर। ये पुराने घर पे लग रहा है। ये देखो हमारे पितरों का घर है। लगा लगा लगा, दरवाजा तो खोल दे दरवाजा, बंद दरवाजा पर घरे दूधी बाल झप झप।
बारिश शुरू हो गई है और देख लीजिए आप पूरा इसे द्वार में नहीं है। ये लग रहे हैं दरवाजों पे। हाँ बाबा हल्दी लग गया, कोई बात मत लगा जरा, बस हल्दी लग चुकी है। एक दाई लगन हल्दी, बार बार थोड़ा लगाना। जो लगा हो, अरे वो पेंट लगे मोल लगा, कोई बात नहीं। बस ये ठंड तो होगी, इतनी बारिश हो रही तो ठंड तो होगी। बस 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 हो गया, बहुत है। और सबसे पहले तिलवाल मंदिर हम जान, वो बोनी थे, वो जो आई नहीं, जो आई नहीं वो बोल रही थी मंदिर में जाना है पहले। ये दरवाजों पे लग चुका है पंचमी का जौ और गोबर लगाने वाले हैं ये। हाँ लगा लगा। ठंड इतनी हो गई है कि वो हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, अब हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठंड इतनी हो गई है। मोल भी तो ठंड पानी में बनाए हमारे। वो देख वो अभी भी ना को नहीं ले वो में झेड़ जाना सी। हमें लगा ही नहीं। ये पहले ऐसा लगता था कि अगले साल तक चिपका रहता था। अभी भी तो चिपके तो बाहर है। हाँ अभी तो चिपका है, मगर जब दूसरा आता था ना पंचमी दूसरे साल, तो तब निकालते थे इस गोबर को। चलिए मंदिर में जान के बरख लगने दवा कोई आती छत ले जा, पाओ छत ले जा। तुम ये आओ चलो। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर में, और यहाँ का भी काम हो चुका है, रखा हुआ है हमने खान में। अब जा रहे हैं हम मंदिर में। चल चलते हैं, बस छतरी ले जा, बोला छतरी लेके जा, बारिश आ रही है। वैसे जा रही भीगते हुए। आहा हम चले मंदिर में पंचमी का जौ लगाने। हे परमपिता परमेश्वर महाराज, हे ईष्ट देव है, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। लगाइए साहब मंदिर, मंदिर के द्वार पे भी लगाइए। पहले कब लगा हुआ है ना? हाँ पिछले साल का भी चिपक रखा है। बारिश बंद हो जाएगी तो फिर मैं आऊँगा चिपकाने ढंग से। पहले तरफ लगा, ये तरफ। चलो इस बिटिया पे आशीर्वाद बनाए रखना। इतनी बारिश में भी, इतनी ठंड में भी मेहनत कर रही है। खिड़की पे भी लगाना है क्या? सिंगल लगा दे ऊपर। वाह एक तरफ। हाँ जय हो। बहुत ठंड हो गई है। चलो बैल घंटे बजा दो और आशीर्वाद लो कि अच्छा रिजल्ट आए। चलो जय हो परमपिता परमेश्वर महाराज। हम बढ़ नहीं रही चार। अरे ओहो दोस्तों, अब भोजन भी तैयार हो गया है, लंच भी कर लेते हैं। चलिए जी खाना खा लेते हैं हम अब। क्या जी? पकोड़े तो बने हुए हैं। शू अरे मैं पुआर खाऊं पकोड़े। देखें अपने घर के पकोड़े, घरिया दाल के पकोड़े। अब हमारा खाना भी शुरू हो गया है। ऐसी थौलन के क्या आशा कुन। चलिए शुरू करते हैं भोजन।
और मैं आपको ख़ास तरह बता देता हूँ कि जो साझा मकान और कंबाइंड होता है उस मकान की ये हालत होती है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि मकान इस तरह क्यों छोड़ रखा है। तो यही कारण है जो ये बन नहीं पा रहा है। अरे हमारे पितरों के द्वारा बनाया मकान है, आज इसकी यह हालत है। बाहर का मौसम देखिए कुछ इस तरह है, देखिए ये हाल है। आज सुबह से उत्तराखंड के मौसम की ये हाल है, और इस तरह अगर मौसम रहा तो रात को बर्फ़ गिरना व हिमपात होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखिए आगे मौसम क्या कहता है। पहले कुछ दिन से उत्तराखंड में धूप का खूब आनंद ले रहे हैं, मगर आज बसंत पंचमी के दिन से ही मौसम बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पहले तो रात को भी बाहर नहीं निकल पाते थे, अब दिन में भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे उत्तराखंड के मौसम का आंखों देखा हाल। और वो सामने आप देखेंगे तो देखो आग जला रखी है। अब यहाँ सिर्फ अंगीठी एक सहारा है। हाय मैं मालिक, ठंड से बुरा हाल। घर में कैद हो गए आज। पूरी जो आपको पहले वीडियो में पहाड़ियाँ दिख रही थी, आज वो बिल्कुल बादलों में छुप चुकी है। और ट्रांसपोर्टेशन तो अभी फ़िलहाल चल रहा है, मगर आपको पता है कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का कब कुछ भी पता नहीं लगता, कब रोड ब्लॉक हो जाए। अगर हिमपात हो जाता है तो फिर मैं आपको ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास वीडियो दिखाऊंगा। देखो संकेत होने लग गया है, बिजली भी कड़कड़ाने लग गई है, आसमान गरजने लग गया है, और इससे ये संकेत देता है कि तैयार हो जाइए। समझ लो कुछ मौसम चेंज होने वाला है। इस बारिश में भी मैं भ्रमण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चारों तरफ क्या कंडीशन हो रही है। बर्फ गिरने लग गई है। आप देखिए, नज़र पल कम आप नज़ारा देखिए, ये बर्फ गिरने लग गई है। देखो देखो, बर्फ गिरने लग गई है दोस्तों, हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। वाह 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 जी वाह दोस्तों, बर्फबारी शुरू हो गई है। हमने सोचा रात को होगी, मगर ये तो 4:15 बजे स्टार्ट हो गई है। जय हो जय हो। और सामने देखिए दीवा की ढैया, दीवा का डांडवा बिल्कुल बर्फबारी हो चुकी है। और देखिए बादलों से बिल्कुल ढका पड़ा है। जब बादल हट जाएंगे तब सब क्लियर दिखेगा। बर्फ गिरने लग गई है दोस्तों। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या शांत माहौल, वातावरण देखो शांत। बढ़िया लाइव सीन देखिए दोस्तों। आज मैं आपको
अपने YouTube चैनल के द्वारा लाइव दिखा रहा हूँ। सभी अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं बर्फबारी को। Hey, gidin. Dek. बर्फ पड़ रही है, वाओ। दिखे मुझे? अरे यूं पौन बढ़ गया रे, बहरा के देखा। दिखे मुझे? दोस्तों देखिए कंटिन्यू ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। फिर ये देखो पूरा पूरी रात दरवाजे बंद करने पड़े, घर के अंदर भी आ रहे सारे ओले। बस लग चुका है बर्फ़ के लिए बिस्तर। दोस्तों ऐसे ही होता है, पहले बारीक 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 ओले पड़ते हैं, फिर मोटे वाले ओले पड़ते हैं, फिर लास्ट में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये देखो कुदरत की देन है। और पहले बिस्तर लगाता है अपने लिए बर्फ़, फिर उसके बाद बर्फ़बारी होती है। देखो कंटिन्यू ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। ये रात को कुछ करेगा, रात को बर्फ़ ज़रूर डाल के जाएगा। यहाँ पहाड़ियों में तो बर्फ़ छा गई है, पूरी परत लग गई है, पर नीचे नीचे जो गांव हैं, घर हैं, इन पे रात के टाइम कुछ करेगा वो। कंटिन्यू चल रहा है। ये देखो बर्फ़, ये ओले आपको दिख रहे होंगे, कंटिन्यू चल रहा है। तो सुबह उठते ही कैसा दिखता है, बर्फ़बारी होगी तो सुबह बिल्कुल उठते ही सफ़ेद ही सफ़ेद हर जगह दिखाई देगा। और पहाड़ों में हमारे सामने ऊपर ऊंची चोटियों में तो बराबर बर्फ़ पड़ चुकी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।